नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोहिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। तो उपस्थित आप सभी भक्तों का रेलवे कॉलोनी में हमारे शुक्ला जी के घर पर पूरे परिवार की उपस्थिति में और हमारे दईसर से भक्तगण आए, सभी भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव की कृपा से
इस कलिकाल में देव दुर्लभ सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं और सारे संसार के जीव देवता उन्हीं की आराधना सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। साक्षात ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी जिनके चरणों की दासी, उन्हीं चरणों को प्राप्त करना सारे जीवों का परम कर्तव्य है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पा करके और भगवान का भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ चला गया, समय को व्यर्थ ही गंवा दिया। कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो भगवान भागवता निह। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवर्थदम। कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है। दुर्लभ इसलिए बताया गया है कि बहुत कठिनाई से मिलता है। 84 लाख योनियों का चक्कर जब काटता है जीव, तब जा कर के यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, इसलिए यह दुर्लभ है। और दुर्लभ होते हुए भी ये क्षणभंगुर भी है, कभी भी नष्ट हो जाए। ये काल बच्चा जवान बूढ़ा पहचान नहीं करता है, कभी भी मार डालता है। तो ये दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। फिर भी ये कहते हैं कि अर्थदम, ये हमारे लिए बहुत लाभपूर्ण है, कल्याणमय है, बहुत बड़ा जीवन में लाभ प्राप्त करने वाला यह शरीर है। इस शरीर से हम या तो 84 के चक्र में फंस सकते हैं यह शरीर पा करके, और नहीं तो भजन करके भगवान की कथा लीला गुण का श्रवण करके और हम भगवान के धाम को प्राप्त करें। ये हमारे हाथ में है कि अब इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये अर्थदम है, लाभप्रद है। ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके ब्रह्म के विषय में जानने का जिज्ञासा नहीं करता है, तो वह मनुष्य होते हुए भी उसकी गिनती मनुष्य में नहीं हुई। क्यों भाई? क्योंकि जो कार्य मनुष्य कर रहा है वह कार्य तो पशु भी कर रहा है। खाना, सोना, निद्रा लेना, भयभीत होना, ये 4 कार्य पशु भी कर रहा है। जो भोग हम भोग रहे हैं वह पशु भी आनंद ले रहा है, वह भी भोजन करता है, वह भी निद्रा लेता है, पशु भी डरता है, हम भी डरते हैं। तो हम में मनुष्य में अंतर क्या है, यह प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को समझा रहे हैं। कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर धर्मान भागवतानि है। ये मनुष्य जीवन का परम धर्म है कि वह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। कब से भक्ति करे? कहते हैं कि कुमार आचरित प्राज्ञ। प्राज्ञों का मतलब बुद्धिमान जो है वह बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाए। बचपन से कुमार आचरित प्राज्ञ, बचपन से भगवान की भक्ति करने के लिए यह शरीर मिला है। और यह शरीर से अगर वह भक्ति नहीं करता है तो फिर वह अर्थदम नहीं कहा जाएगा, वह तो फिर
जो कार्य पशु कर रहा है वह कार्य हम भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य ये तत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण विना पशुभिः समान। मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर जीव धर्म नहीं करता है तो वह दो पैर वाला पशु, क्योंकि आहार लेना, निद्रा, आहार मैथुन करना, निद्रा करना, ये सामान्य तरह से देखा जाता है, मनुष्य भी करता है, पशु भी कर लेते हैं। लेकिन एक कार्य विशेष जो है लाभप्रद है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वह भगवान की भक्ति कर सकता है। अब भक्ति करके और परम धाम के जो अधीश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति प्राप्त करते हैं, उनके चरण कमलों में प्रेम प्राप्त कर लेता है। उसी के लिए यह विशेष रूप से मनुष्य शरीर मिला है। अगर यह नहीं करते हैं तो फिर अंत में कहते हैं कि फिर पछतावा हाथ लगेगा। फिर पछताए होत है जब चिड़िया चुंगे, फिर जीवन व्यर्थ चला गया। पूरा जीवन परिश्रम किए, कमाए, परिवार की देखभाल किए, गांव की सेवा किए, समाज की सेवा किए, मेहमानों अतिथियों की सेवा की, लेकिन यह हमारे कुछ काम का आया नहीं, क्योंकि हमने भजन किया जीवन में। मन पछतई हैं अवसर बीते। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मन पछतई हैं अवसर बीते। अवसर बीत गया तो फिर पछतावा हाथ लगेगा। दुर्लभ देहि पाई हरि पद भज करम बचन मन हिते। मन पछतई हैं अवसर। ये दुर्लभ शरीर प्राप्त करके कर्म से, वचन से और शरीर से, कर्म वचन मन ही थे, मन से अगर हरिपद भज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को भजा नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, यमराज के डंडे खाना पड़ेगा, है ना। अरे भाई जी पूरा जीवन पाप में जीवन बिताओगे तो यमराज जी तो हैं। तुम्हारे संत महापुरुष सावधान करते हैं, भगवत गीता दे करके, रामायण दे करके ये परोपकार करते हैं जीव के ऊपर कि इसको लो, पढ़ो, सुनो, स्मरण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, नहीं तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाए। कहते हैं बड़े बड़े लोग आए, बहुत कुछ बनाए, लेकिन वह रुके नहीं। कहते हैं कि सहस बाहु 10 बदन आधनिक बचेन काल बलीते। हम करि धन धाम सवारे अंत चले उठरीते। अंत चले उठरीते। कहते हैं कि हम करके हमारा है, हमारा घर, हमारा मकान, हमारा पुत्र, हमारा पत्नी, हमारा गांव, हमारा शहर करके बहुत कुछ बना लिया, लेकिन अंत चले, अंत में हाथ क्या लगा? शरीर और संसार तो नष्ट हो गया, गया क्या हाथ साथ? तो नाशवान शरीर है ना, प्रतिदिन तो नष्ट ही हो रहा है ना। किसी का 50 साल चला गया काल के गाल में, किसी का 70 साल चला गया, किसी का 10 साल का, फिर भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू। बताइए, हमने दिन पर दिन मृत्यु के काल के नज़दीक जा रहे हैं, फिर भी कितने बड़े आनंद में नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। वो समय भजन में नहीं लगाते,
पार्टी में हज़ारों रुपया खर्चा कर देंगे, कई हज़ार। मैं देखा हूँ, हमारे दोस्त मित्र लोग हैं, जाएंगे होटल में बर्थडे के दिन बैठेंगे, कम से कम 10,000 से कम बिल नहीं आएगा, भले ही वो 10 लोग हैं 10,000 का बिल नहीं आएगा। लेकिन धन्य हैं बुद्धिमान लोग हमारे जैसे शुक्ला जी, भजन रख करके ऐसे धन का सदुपयोग करेंगे, भक्तों को खिलाना, बुलाना, कीर्तन भजन कराना। यही है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा, कि भक्तों से कुछ सुने, कुछ घर पे जो शास्त्र है गीता भागवत रामायण उसको पढ़ें, हमारा जीवन मंगलमय हो। व्यर्थ का धन अपव्यय हो जाता है, लेकिन सदुपयोग में नहीं आ पाता है भक्त। ये सब काल के गाल में शरीर और संसार ये दोनों छूट जाता है, और कुछ हाथ लगता है। यमराज के बाद में डंडे हाथ लगते हैं, क्योंकि बिना भजन का तो जाएगा यमराज के पास ही। भजन करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा, भजन नहीं करेगा तो यमराज जी के पास। कुछ धर्म कर्म कर लिया तो स्वर्गलोक जाएगा। थोड़ा पुण्य का कार्य भी कर लेते हैं समाज के लोग, कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ हॉस्पिटल में दवा इलाज करा देते हैं, कुछ भूखे लोगों को भोजन करा देते हैं, और थोड़ा ज़्यादा होता है तो हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, तालाब पोखरा ये सब बनवा देते हैं। अनेक धर्म के कार्य करते हैं, लेकिन वह धर्म कहाँ तक साथ देता है? यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा देता है, स्वर्ग तक जाता है। स्वर्ग में थोड़ा जो सुख पृथ्वी पे ले रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा सुख वहाँ पर मिल जाता है। जैसे इससे बढ़िया कोई बिल्डिंग में फ्लैट में चले जाएँ, 5 स्टार होटल में चले जाएँ, तो 5 स्टार होटल में जब तक पैसा है तब तक तो ठीक ठाक लगेगा, स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। लेकिन फिर अपने झोपड़े में आ जाए तो वही हाल है। पुण्य कमाए तो स्वर्ग गए, स्वर्ग से धक्का दे करके फिर भगा दिया गया। हाथ कुछ लगा ले तो धर्म कर्म भी हमारा स्वर्ग तक सीमित है, वहाँ के बाद फिर यही पे आना पड़ता है। धर्म कर्म नहीं किए तो यमराज जी डंडा दे के सिखाते हैं। 28 प्रकार के नरकों हैं। जो नशा करता है, जो अशुद्ध आहार करता है, अपने जीवन को अशुद्ध कर लेता है, भगवान को भोग लगा करके नहीं खाता है। भगवान का ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, शुक्ला जी तो ब्राह्मण हैं, हम ऐसा कुछ कटु वचन ना निकल जाए। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, ठाकुर जी को घर पे भोग लगा करके पूरे परिवार को खाए, कितना जीवन मंगल। सारे लोगों का जो शुद्धता प्रकट हो जाएगा, अशुद्ध आहार बंद हो जाएगा, ठाकुर जी का प्रसाद खाएंगे, जीवन मंगल में हो जाएगा। तो लोग अपवित्र जीवन जो करके और यमराज जी के डंडे खाते हैं। यमराज जी कहते हैं तूने तेल में तला है मछली, तो चल इस कुंभपाती नरक में जा, और वहाँ पर कढ़ाई के तेल में जैसे मछली को यहाँ तड़पाते हैं वैसे वहाँ भी तड़पाया जाता है। खैर आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन नशा तो करते हैं ना। तंबाकू माया गुटखा जो खाता है कहते हैं कि चलो आयपान नामक नरक में जाओ, और वहाँ पर लोहे को पिघला करके और बोलते हैं मुँह में डालेगा। तो नशा करते हैं उनको भी यमराज जी सजा देते हैं। जुआ खेलते हैं बहुत लोग, सट्टा लाइटरी, आजकल तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं शेयर बाजार में बहुत खरीदते हैं, और ख़रीद करके और उससे धन को बढ़ाते हैं। यह भी एक जुआ ही है। तो ऐसे जुआ खेलने वाले को भी नरक में डंडा मिलता है। और व्यभिचार करने वाले, अपने घर में सुंदर पत्नी है तो भी चले जाएंगे इधर उधर बार में जा कर के मौज मस्ती करके, तो उसके लिए भी यमराज जी एक नरक बना करके रखे हैं। वहाँ पर भी लोहे के गरम पुरुष स्त्री बना करके आलिंगन कराते हैं, तो इससे बहुत कष्ट जीव को होता है। फिर वहाँ पर तड़पता है, कहता है कि अब हमें छोड़ दो, दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन तड़प करके सजा भोग करके आता है, फिर वही कार्य करने लगता है यहाँ आकर, फिर उसी कार्य में लग जाता है, पूरा जीवन उसी में लगा देता है। भजन नहीं करने के कारण फिर इस 84 के चक्र में फंसता जाता है। तो कहते हैं हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठरी ते, अंत चले उठरी। कितना भी बना बनाया हुआ उसी व्यक्ति का, और सब छोड़ करके बेचारा चला जाता है।
अभी उसके जीवन में मौका है, संत महापुरुष आकर के कुछ सुनाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो भी वह स्वीकार नहीं करता है। क्यों? हम तो ब्राह्मण हैं, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो ज्ञानी हैं, उस संत की बात को स्वीकार नहीं करते। अरे भजन करने के लिए शरीर दिया है। भगवान राम कहते हैं कबहि करुणा नर देहि देतहि सबिनु हेतु सनी। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए यह शरीर दिया है। भगवान कहते हैं करुणा करके मैं ये दिया है, दया करके दिया है, तो उस दया की कीमत तो समझो। तो अहंकार के कारण जीव भजन को स्वीकार नहीं करता। इसलिए काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, पक्षियों के राजा जो गरुड़ जी से हैं, कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा बिन हरि भजन न मिटहि। बिना हरि भजन किए जीव का कष्ट मिट ही नहीं सकता। तो भजन में सुख है, आनंद है। 2-3 घंटे से आप लोग क्या दुख में हो? अगर ऐसा माहौल बन जाए तो पूरा परिवार, बच्चा, सभी लोग भगवान का नाम लें, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, ब्राह्मण परिवार है, कितना जीवन सब सुधर जाएगा। लेकिन जीवन को अशुद्ध बना करके जो नहीं करने वाला चीज़ है, जो शास्त्र में मना किया गया है कि ये नहीं करना है, उसको ही करते हैं। शास्त्र में, गीता में भगवान कहते हैं कि जो मैं अन्न देता हूँ और जो इस अन्न को हमको अर्पण नहीं करता है वह चोर है। हमारा सारा चीज़ अपने शरीर के उपयोग में लगाता है, नहीं लगाता है। हवा ले रहा है, पानी ले रहा है, क्या वो लेकर रख के आया है? उसके पिता की तो है नहीं। हवा, पानी, अग्नि सब कुछ भगवान दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो भी वह भगवान को अर्पण नहीं करता है, वह तो चोर है। तो हमें अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। पवित्र जब तक नहीं करेंगे तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते जाएंगे, दुख मिलते जाएगा, दुख बढ़ते जाएगा। आगे कहते हैं कि सुत बनतादि जानि स्वार्थ रत न करुणे सब हित। सुत बनतादि जानि स्वार्थ रत न करुणे सब हित। ये पुत्र, परिवार, पत्नी कहते हैं कि ये स्वार्थ के बस हैं सभी लोग। अगर पत्नी कुछ काम ना करे तो देखिए घर पे समय से ठीक से अगर कुछ भोजन पानी ना करे, पति जी नाराज होंगे कि नहीं? स्वार्थ है। पत्नी का पति से स्वार्थ है, पुत्र का पिता से स्वार्थ है, पिता का पुत्र से स्वार्थ है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। तो सुत बनतादि जानि स्वार्थ रत न करुणे सब हिते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अरे तू न तजहि अब हिते, तू न तजहि अब हिते। अंत में तो वो कहते हैं कि ये सब स्वार्थी हैं। शिव जी भी कहते हैं इस बात को कि जितने लोग हैं सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। वास्तव में तो हमारे भगवान ठाकुर जी ही हमें सच्चा प्रेम करते हैं। हमारे इस जीवन में भी रहते हैं और हमारे अगला शरीर मिलता है वह भी साथ नहीं छोड़ते हैं। हमारे हितैषी हैं हमारे श्री कृष्ण, हमारे राम जी। बाकी लोग तो स्वार्थ है। उमा राम सम जग हित माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता, नर, मनुष्य, मुनि ये सब स्वार्थी हैं। मुनि लोग एकांत में जा करके भजन कीर्तन करते हैं। समाज का जीव दुख में हो कि सुख में हो, उन्हें कोई परवाह नहीं। अकेला अपना निजी सुख के लिए वह भजन करेंगे, बोलेंगे हमको अपना उद्धार देखना है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। अब बताओ, संत का शरीर है,
तुमको भगवान का भजन करने के लिए मौका दिया, तो समाज के बीच में रह करके आप 2-4 लोगों को भजन में लगाओ, कम से कम अपने परिवार को तो भजन में लगाओ। तो अकेला भजन करते हैं जंगल में जा करके और बड़े महात्मा बनते हैं, कहते हैं कि वह तो स्वार्थी होकर मुनि का भेष लिया है। देवता भी स्वार्थी हैं, जब तक उनकी पूजा करो तब तक आपका सब आशीर्वाद देंगे, सुख संपत्ति देंगे, निरोगता देंगे, लेकिन उनकी पूजा बंद कर दो फिर वही देवता नाराज हो जाएंगे। एक बार नंद बाबा ने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र भगवान नाराज हो गए। किसकी पूजा किया नंद बाबा ने? माता जी लोग को मालूम है, गोवर्धन की पूजा की। अब इतने से इंद्र नाराज हो गए और नाराज होकर के उन्होंने पूरा सामवर्तक मेघ की वर्षा कर दी, पूरे ब्रजवासियों को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। सारे ब्रजवासी कृष्ण के शरण में गए, बोले इसके कहने से, इस कृष्ण के कहने से हम लोगों ने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की, अब ये कृष्ण ही हमारी रक्षा करें। सारे लोग कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण बोले कि चलो आ जाओ, जिस भगवान की आप लोग पूजा किए हो वही भगवान हमारी रक्षा भी करेगा। चलो, सबको गोवर्धन की तलहटी में लेके गए और उस गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए। कृष्ण ने एक कानी उंगली पे गिरिराज गोवर्धन को उठा करके और पूरे ब्रजवासी को उसकी तलहटी में 7 दिन 7 रात तक गिरिराज गोवर्धन धारण किए और पूरे ब्रजवासी की रक्षा की। अब बताइए, भगवान यह है ना? तो देवी देवता भी हमको सुख संपन्नता देते कब हैं? जब तक हम उनकी आराधना करें। ऐसा नहीं कि आराधना नहीं करना चाहिए, मैं यह बात नहीं कहता, करना चाहिए। सूर्य उपासना करो, देवता की उपासना करो, उससे आरोग्यता बल मिलेगा। लेकिन भक्ति करने से हमारा जन्म मृत्यु का चक्र छूटेगा। कहते हैं कि ये 4 दुख जो है ना, ये भक्ति करने से छूटेगा। देवी देवता भी इस दुख को छुड़ा नहीं सकते। गीता में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये जन्म का दुख बहुत बड़ा दुख है। जन्मति मरत दुसह दुख हो, जन्मने में और मरने में बहुत दुख होता है। और कितने हम लोग जन्म ले चुके हैं, कितने माँ को बदल चुके हैं, जन्म में माता पिता पाए। हम लोग जन्म में माता पिता पाते हैं। तो ये जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, इसके बीच में बीमारी का दुख और बुढ़ापे का दुख सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। अब जन्म का दुख का हम याद कराऊं आप सबको कि असहाय पीड़ा होती है जन्म के समय, वो तो कोई माता ही जान सकती है। बहुत तकलीफ होता है। 100 बिच्छू डंक मारे, 100 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द मरते समय होता है। जन्मते समय तो वो तो माता को अनुभव कितना दर्द है। बच्चे को पीड़ा होती है, इसलिए बच्चा चिल्लाता है, रोता है बाहर निकालने के बाद। दुख में से आया है और वहाँ पर वादा करके आया है कि हमें इस स्थान से बाहर निकालिए, इस कष्ट से बाहर निकालिए। उल्टा लटकता है, कितना कष्ट में रहता है, गंदे स्थान में रहता है और कितना कष्ट सहता है। गरम खाती है माता तो जलता है, तीखा खाती है तो भी जलता है, अंदर बहुत कष्ट होता है। कहता है कि मैं आकर के प्रभु आपका भजन करूँगा, आप हमें इस जन्म इससे बाहर निकाल। लेकिन वह आ करके और यहाँ पर भूल जाता है। भूलिया रहीला तुम्हें अविद्या बोले, अविद्या के कारण वो भूल जाता है, अज्ञान के कारण भूल जाता है।
भजी वो बलिया से संसार भीतर, बोल करके आता है कि मैं संसार के भीतर आऊँगा तो भजन करूँगा, लेकिन भूलिया रहिला तुम्हें अविद्या भरे, अविद्या के कारण वह भूल जाता है। तो भक्तों जन्म का दुख बनता, असहाय दुख है, मृत्यु का दुख तो बता दिया, कितना कष्ट होता है। अरे कोई भी मरना चाहता है क्या? 80 साल उम्र हो गया, 100 साल उम्र हो गया, यही दुख की बात है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि सारे जीव संसार के अहनि अहनि गच्छामि, सारे लोग धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु आलयम, वह मृत्यु के निकट जा रहे हैं। और व्यक्ति मर जाता है और जला करके आते हैं, फिर भी उसे अपनी विषय में नहीं सोचता है कि हम भी इस स्थान पे आने वाले हैं, हमारा भी यहाँ पर एक स्थान बनेगा, उसको भूल जाता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन उससे बचने का उपाय भी है, उसके पास जीवा है ना, तो जीव के रहते हुए भी अगर वह यमराज के डंडा पाए तो कितनी बड़ी घाटे का सवाल है। उसके पास जीवा है, राम राम बोल सकता है, जो राम नाम बोलेगा वो भगवान के धाम को जाएगा ना। महाराज जी, शुक्ला जी कहाँ हैं? शुक्ला जी इस कथा को सुन रहे हैं। घर के जो भी सदस्य कुछ कार्य ना करें, थोड़ा देर कथा श्रवण कर लें। तो ये बैठ थोड़ा श्रवण करिए आप लोग। कुछ वहाँ पर अलग कथा चालू है, यहाँ कुछ अलग कथा चालू है, तो थोड़ा देर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान इधर भी रखिए। तो सारे लोग जो हैं उस मृत्यु को पास से निकट होकर के जला करके आते हैं, फिर भी अपने आप को स्मरण नहीं करते हैं। अगर व्यक्ति अपने मृत्यु को देख ले जीते जी तो वह भजन में लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि दोषानु दर्शनम, इसको सुबह जगे तब भी दर्शन करना चाहिए कि हम एक दिन बूढ़े होंगे, हमारी एक दिन मृत्यु होगी, हमारा एक दिन बीमारी आएगा। कोई चाहे कि हमारे जीवन भर एकदम निरोगी रहे तो ऐसा हो सकता है क्या? रोग तो घर ही है, बुढ़ापा तो रोग का घर है, बुढ़ापे में अनोख रोग आता है। इसलिए बुढ़ापा और बीमारी दोनों आने वाला। एक बीमारी पकड़ लेता है, जीव को मार डालता है। हमारे अंदर कितना बीमारी है, शरीर की तो बीमारी है ही, मन की बीमारी है, मन के रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, कितने बीमारी है। इन रोग रात दिन व्यक्ति मन के द्वारा जलता रहता है। कोई कुछ बोल दे कड़क होके, बेटे को बोल दे बेटा नाराज, पत्नी को बोल दे पड़ोसी को बोल दे पड़ोसी, क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने की, है ना? बात नहीं करेगा उससे, सालों साल बात नहीं करेगा, इतना गांठ बना करके हृदय में बैठ जाएगा वो। तो ये मन के द्वारा रोग है। तो इन रोगों के बस में हो करके जीव अपना शरीर को नष्ट कर देता है। अब बुढ़ापा तो क्या करें, बुढ़ापे में तो एक तो भजन होगा नहीं। बहुत लोग सोचेंगे कि हम मौका मिलेगा बुढ़ापे में भजन करेंगे, जब पत्नी पुत्र पोते का शादी कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, तो बस एक ही काम रहेगा कि अब खाली हम भजन करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। लेकिन वह जीते जी हमारा घर मकान बना रहे, ठीक ठाक रहे, गिरे ना, दुकान ठीक ठाक चलता रहे, दुकान में कुछ नुकसान ना है, वह बूढ़ा सोचता रहता है। थोड़ा भी नुकसान होता है तो बेटे को चिल्ला करके बोलता है, ये बिगड़ गया है, मैंने इतने मेहनत से कमा करके बनाया। अरे भाई मन भजन में लगाओ, ये क्या देखें। बुढ़ापे में बेटे को बुलाओ 10 बार तो एक बार सुनता है। भूख लगती है तो भोजन मांगता है, भोजन नहीं मिलता है। अब उसके साथ एक ही ब्रह्मास्त्र अब छोड़ता है बूढ़ा व्यक्ति। अब उसके साथ एक ही चारा रहता है, कौन सा ब्रह्मास्त्र है? जो बूढ़े होंगे उनको मालूम है क्या देंगे।
कौन सा परमात्मा? गाली देना गाली देंगे, और जब वो 10 बार गाली देंगे तो एक बार सुनेगा, चलो बूढ़ा गाली दे रहा है तो चलो सुन लेते हैं। तो कोई थोड़ा अच्छा लड़का रहेगा तो वह सुन लेगा और उनको थोड़ा दे देगा। तो ये बहुत दुख है। तो भजन इससे पहले कर लेना चाहिए। यही प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से भक्ति कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट है इस जीवन में। इसको हमेशा जगने से और रात तक ये देखना चाहिए। हमारे भक्त लोग गाते हैं, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हमारे माता जी गाएं थोड़ा, इसके बाद तब फिर हम कुछ भक्ति की चर्चा करके विराम कर देंगे। अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं अच्छा लगता है तो हम बोल रहे हैं हमारे माता जी लोग भी भजन गाएंगे, प्रभु जी भी आए हैं वो भी भजन गाएंगे। अच्छा लग रहा है? ठीक है, तब एक भजन के बाद फिर कुछ और आगे कथा हम चालू रखेंगे। ठीक है।